रूस ने भारतीय वायुसेना (आईएफ) के लिए एक बड़ा और आकर्षक ऑफर दिया है, जिसमें सू-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की खरीद, भारत में उसका उत्पादन और पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (टोट) शामिल है। ये ऑफर खासकर तब आया है जब भारत 114 राफेल लड़ाकू विमानों के MRF-1 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील को आगे बढ़ा रहा है। क्या भारत 114 राफेल के बाद सू-57 भी लेगा? आइए इसकी पूरी डिटेल समझते हैं। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत फिलहाल 29 के आसपास है, जबकि स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को आधुनिक बना रहे हैं, जिससे भारत को तेजी से स्टेल्थर और 4.5 फिफ्थ जनरेशन फाइटर की जरूरत है। 36 राफेल पहले से सर्विस में हैं और नेवी के लिए 26 राफेल मरीन ऑर्डर हो चुके हैं। अब MRFA के तहत 114 और राफेल, जिनमें से 18 फ्लाई अवे और बाकी भारत में बनेंगे, की डील चल रही है, जिसकी लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की फरवरी 2026 विजिट के दौरान इस पर ऐलान हो सकता है। इसी बीच रूस ने सू-57A एक्सपोर्ट वेरिएंट का मदर ऑफ ऑल ऑफर्स कहा जाने वाला प्रस्ताव दिया है। रूसी कंपनियां जैसे रोस्टेक, रोसबोर्न एक्सपोर्ट और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) ने कहा है कि वे भारत को सू-57 की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे: इंजन, SR रडार, स्टेल्थ मटीरियल, सेंसर्स, AI एलिमेंट्स, सोर्स कोड तक एक्सेस। ये ऑफर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के है, जो पश्चिमी देश जैसे अमेरिका का F-35 नहीं देते। रूस का प्लान है कि पहले रूस में बने जेट सप्लाई करें, फिर स्टेज बाय स्टेज भारत में प्रोडक्शन शिफ्ट हो HAL नासिक फैसिलिटी में, जहां सू-30 MKI बनते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 140 सू-57 की बात है, और अगर M का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में डिले हुआ तो संख्या बढ़ सकती है। रूस का दावा है कि सू-57A पैकेज राफेल से आधे दाम में पड़ सकता है, साथ में भारतीय हथियार इंटीग्रेट करने की सुविधा और सुखोई S-70 ओखोटनिक जैसे स्टेल्थ विंगमैन ड्रोन का पैकेज। ये भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से मैच करता है। पहले भारत FGFA प्रोग्राम में सू-57 से जुड़ा था, लेकिन 2018 में बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और इंजन में कमियां लगीं। अब रूस ने अपग्रेडेड वर्जन ऑफर किया है, जिसमें बेहतर स्टेल्थ, हाइपरसोनिक वेपन्स और 2 सीट वेरिएंट भी शामिल है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। IAF रूसी प्लेटफॉर्म्स सू-30 MKI पर ज्यादा निर्भरता कम करना चाहती है, क्योंकि लाइफ साइकिल कॉस्ट ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि IAF ने MRFA में सू-57A लोकल प्रोडक्शन को रिजेक्ट कर राफेल पर फोकस किया है, और सू-57 को सिर्फ इंटरिम फिफ्थ जनरेशन गैप फिल्म मान रही है। अमेरिकी दबाव, CAATSA सैंक्शंस और यूक्रेन वॉर के कारण डील डिले हो सकती है। अमेरिका F-35 ऑफर कर सकता है, लेकिन टोट कम मिलेगा। अमका 2035 तक आएगा, तब तक स्टेल्थ जरूरत के लिए सू-57 ब्रिज हो सकता है। कुल मिलाकर रूस का टोट ऑफर बड़ा है, पिछले MiG-21 और सू-30 MKI जैसे डील्स की तरह सफल हो सकता है। लेकिन फैसला लागत, जियोपॉलिटिक्स, अमका प्रोग्रेस और IAF की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। फिलहाल 114 राफेल आगे है, लेकिन सू-57 का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए दोनों ऑप्शंस खुले रखना स्मार्ट होगा।